इतिहास क्या है? तो बीती हुई घटनाओं का क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है। क्या है? क्रमबद्ध। क्रम से जो हम अध्ययन करते हैं उसको इतिहास बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली सदी में क्या हुआ और पहली के बाद 5वीं में आ गया, जी नहीं। पहली सदी में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, चौथी में क्या हुआ, ऐसे करके बढ़ते आ रहे हैं 2022 तक, समझ रहे हैं ना। तो यह जो क्रमिक रूप से जो हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? वह इतिहास कहलाता है। तो इतिहास क्या है? इतिहास बीती हुई घटनाओं का, किसका? बीती हुई घटनाओं का क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है। क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है। समझ रहे बात को? कि जो घटनाएं बीत चुकी है, जो पुराने समय में जो घटनाएं हो चुकी है, ठीक है, उसको जो हम एक क्रम से, क्रमबद्ध रूप से जो पढ़ते हैं वही क्या कहलाता है? वह इतिहास कहलाता है। ठीक है, यह सीधी कर सकते हैं कि क्रमिक घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। समझ रहे बात को? अब ये जो घटनाएं बीत चुकी है, ठीक है, लाओ डस्टर लाओ, ये जो घटनाएं बीत चुकी है, इन घटनाओं को हम जानते कैसे हैं? आखिर हम ये जानते कैसे हैं कि पुराने समय में कौन सी घटना कैसे हुई? नहीं, कौन सी घटना कैसे हुई, क्या हुआ? देखो, तो इतिहास को जानने के स्रोत जो है, इतिहास समझ गया क्या है? इतिहास समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना। इतिहास क्या है? वो तो बीती हुई घटनाओं का क्या है? वो क्रमबद्ध अध्ययन है ना। ठीक है, अब इतिहास को जानते कैसे हैं? इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के, देखो, इतिहास को जो जानने का जो स्रोत है मुख्यतः दो है। कौन, कितने हैं? दो है। एक तो वहां रख दो, एक तो है, चलो लेकर रजिस्टर लिखो। एक तो है, वहां रखो, जाइए। एक तो है, क्या है वो? एक है लिखित, क्या है? एक है लिखित स्रोत, और दूसरा क्या है? हाँ, गुड, दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। तो इतिहास को जानने का मुख्यतः दो स्रोत है, एक हो गया लिखित और दूसरा हो गया पुरातात्विक। ठीक है, ये लिखित क्या है और पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले जानेंगे पुरातात्विक, तब आएंगे हम लोग लिखित पे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। देखे, पुरातात्विक स्रोत क्या है? देखो, ये पुरातात्विक स्रोत क्या है? देखो, पुरातात्विक, पूरा का मतलब होता है पुरातन। क्या होता है वो? पुरातन। पुरातन मतलब पुराना, पुरातन मतलब क्या होता है? पुराना। ठीक है, यानी कि पुराना जो वस्तु है, ठीक है, उसको देख करके जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं पुरातात्विक। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक। ठीक है, देखिए, अब ये पुराना वस्तुएं कहाँ से मिलती है हम लोगों को? आपको पता है कि आज हम लोग जहाँ, ध्यान दो, आज हम लोग जहाँ रह रहे हैं, है ना, आज हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद, 100 वर्षों के बाद, है लड़की, 100 वर्षों के बाद, 200 वर्षों के बाद, 400 वर्षों के बाद, 500 बाहर जाना है, 500 वर्षों के बाद क्या होता है? ठीक है, कि ये बस्ती हो सकता है कि बदल जाए, यहाँ लोग ना रहे, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ये क्या हो जाएगा? उजाड़ हो जाएगा। नहीं, तो उजाड़ होने के बाद अभी जो यहाँ जो गांव बसा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि लोग चले जाएंगे तो सब कुछ रह जाएगा, लोग चले जाएंगे, लोग मर जाएंगे, लोग यहाँ चले जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अवशेष यहाँ रह जाएगा ना। जो मकान बना हुआ है, हो सकता है उस मकान का क्या रह जाए? अवशेष रह जाए। अवशेष मतलब बचा हुआ चीज नहीं। किसी का बर्तन छूट जाए, हो सकता है ना, किसी का बर्तन छूट जाए, हो सकता है कि किसी का जूता छूट गया, किसी का पैसा छूट गया ना, किसी का रुपया छूट गया। नहीं, अभी जो HM सर क्या करते हैं? मोहर मारते हैं, हो सकता है कि वो मोहर छूट जाए, यहीं रह जाए, हो सकता है ना। जो कुछ खिलौना है, वो खिलौना यहीं छूट जाए, होगा ना। वो क्या होगा? हो सकता है कि मिट्टी के अंदर क्या हो जाए? वो दबा और आ जाए। आज से 5 सालों के बाद जब इसकी खुदाई होगी तो ये चीज़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो इसी तरह आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले लोग रहते होंगे। आज अगर हम उसको खुदाई करेंगे, तो अगर वहाँ पे होगा तो हो सकता है कि उनका ये सब चीज़ छूटा होगा, तब खोद करके निकालेंगे।
निकालेंगे ना, और निकलेगा। और जब हम उसको खोद करके निकालेंगे, जब वो पुरानी वस्तुएं निकलेगी, ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं कि यह जो है ना, एक यहाँ पे क्या हुआ कि खुदाई हुआ। क्या हुआ इसका? खुदाई हुआ। खुदाई करने के बाद, ठीक है, खुदाई करने के बाद यहाँ से निकल रहा है बर्तन। क्या निकला? इसके बाद क्या निकला है? सिक्का। क्या निकला है? पुराना कपड़ा निकल गया, खिलौना निकल गया। निकल सकता है ना कहीं से? निकल सकता है, निकल सकता है, ठीक है। चावल निकल सकता है, जला हुआ चावल हो या कुछ भी हो, भूसी हो, कुछ भी निकल सकता है, निकल सकता है, ठीक है। तो इन सब ये सारी चीजें, ठीक है, कहाँ से निकल रही है? मिट्टी के अंदर से, ठीक है। तो जो मिट्टी के अंदर से जो चीजें निकल रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए, अगर ये चीजें हमको एक बार प्राप्त हो गई, ठीक है, मान लेते हैं कि हमको यहाँ से बर्तन मिल गया, सिक्का मिल गया, कपड़ा मिल गया, खिलौना मिल गया, चावल मिल गया, समझ रहे बात को? कहाँ से? जमीन के अंदर से, ठीक है। तो हमको ये चीज की जानकारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कि उस समय के लोग, मान लेते हैं कि 1000 साल पहले का ये चीज निकला है। कितना साल पहले का? 1000 साल पहले का। तो हमको ये बर्तन मान लेते हैं मिट्टी का निकला है, समझ रहा है? तो इस बर्तन को देख करके हमको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उस समय के लोग किस बर्तन का प्रयोग करते थे? किस बर्तन का प्रयोग करते थे? मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। नहीं, हमको वहीं पे क्या मिल गया? सिक्का। तो इस चीज का जानकारी हम लोगों को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? उस समय के लोग सिक्का का उपयोग करते थे। अब सिक्का मान लेते हैं कि सोना का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? तो हम लोगों को उसको देख करके पता चल जाएगा कि उस समय के लोग किस प्रकार के सिक्के का प्रयोग करते थे? सोने के सिक्के का प्रयोग करते थे। पता चलेगा ना। इसके अलावा कपड़ा मिल जाएगा। तो कपड़ा को देख करके ये जानकारी प्राप्त होगी कि नहीं होगी कि उस समय के जो लोग थे, ठीक है, कि किस तरह का कपड़ा पहनते थे? नहीं, अर्थात जो जमीन के अंदर से जो निकली हुई चीजें हैं, इन सब चीजों को देख करके हमको जानकारी ये पता हो जाएगा, ठीक है, कि उस समय के लोग का रहन सहन कैसा था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे। मान लेते हैं कहीं पे क्या मिल गया कि लाश मिल गया। क्या मिल गया? दफनाया था, और वहाँ पे जो है ना एक लाश मिल गया, और लाश के साथ कुत्ता को भी दफनाया था। समझ रहे बात को? तो इसको देख करके ये पता चल जाएगा कि उस समय के लोग जो है ना कुत्ते को पालते थे, कुत्ते से बहुत अधिक प्रेम करते थे। मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा? साथ ही साथ यह भी पता चलेगा कि अगर कोई पालतू पशु अगर मर जाता था और उसके साथ उसका मालिक भी मर जाता था, तो मालिक के साथ पशु को भी क्या होता था? दफना दिया जाता था। नहीं, तो उस समय का जो परंपरा था, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है? कि पुरातात्विक स्रोत है कि जमीन के अंदर से, कहां से? जमीन के अंदर से निकली हुई चीजें, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? पुराने जमाने की जानकारी इकट्ठा करते हैं। समझ रहे बात को? अब देखिए, इन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि आपके सिलेबस में इतना तो है नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपकी नॉलेज क्या हो जाए? अच्छा हो जाए, नहीं फ्रेश हो जाए। तो हमारा जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। देखो, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला तो बर्तन आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? खिलौना आ सकता है? आ सकता है? कपड़ा आ सकता है? सिक्के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? मुहर आ सकता है? आ सकता है ना कि नहीं आ सकता है? आ सकता है? नहीं। देखिए, तो ये सारी चीजें किसका उदाहरण है? पुरातात्विक स्रोत को। इनको देख करके, जिस समय का ये निकला है, इसको देख करके हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। अर्थात उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इसकी जानकारी हम लोगों के पास आ सकती है। आती है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये तो हम लोग जान लिए कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या है। अच्छा, कोई बताएगा पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या आता है? बताओ मणिभूषण। कपड़ा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, जमीन के अंदर से जो भी चीज निकलेगी, ठीक है, वो क्या है कि पुरातात्विक स्रोत है। और जमीन के अंदर से बहुत सारी चीजें निकल सकती है। नहीं, ईंट भी निकल सकती है,
निकल सकती है ना, भवन का अवशेष वह भी निकल सकता है, ये भी क्या है पुरातात्विक स्रोत के क्या है उदाहरण है। अभी चलो ये तो हम लोग जान लिए कि पुरातात्विक स्रोत से जो है ना हम लोग इतिहास को जान सकते हैं, लेकिन ये कैसे जानेंगे कि यह जो है बर्तन जो है 1000 साल पुराना है कि 200 साल पुराना है ना, इसकी जानकारी भी तो होना आवश्यक है ना, कि कोई बर्तन जो है ना 1000 साल पुराना है कि 500 साल पुराना है, ये कैसे पता करते, ये कैसे पता करेंगे हम लोग कि यह जो है ना 1000 साल पुराना चीज निकला है ना। हाँ, इसके लिए आपको इससे पहले बताया गया था एक तरीका है ना, क्या है बताए थे कि एक तरीका है, और वो तरीका क्या है वो कि जमीन के अंदर से, ठीक है, ऐसी चीजें जो जैसे हमको मिल गया, ठीक है, कपड़ा मिल गया, क्या मिल गया, कपड़ा मिल गया, ठीक है, तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे कितना पुराना है। तो इसके लिए एक तरीका है, ठीक है, वो है उसको उस तरीका बोलते हैं कार्बन 14, क्या बोलते हैं, या इसको हिंदी में कहेंगे तो कार्बन 14 पद्धति करेंगे। देखिए इससे इसके थ्रू हम लोग जो है ना क्या करते हैं पता कर लेते हैं कि कोई वस्तु कितना पुराना है, ठीक है, अगर वो जीवाश्म है तो, कभी न कभी जीवों का आश्म था तो, ठीक है, तो जीवाश्मों की जो आयु है, किसकी आयु, जीवाश्म की आयु हम लोग किस पद्धति से प्राप्त करते हैं वो कार्बन 14। अब ये कार्बन 14 क्या है आपको बताए थे, देखो कार्बन 14 एक प्रक्रिया है, वास्तव में होता क्या है कि जब तक कोई चीज जीवित रहता है, ठीक है, चाहे प्राणी हो पेड़ पौधे हो, ठीक है, जब तक ये जीवित रहता है तो अपने पूरे जीवन काल में क्या करता है, ये कार्बन जो है ना वातावरण से क्या करता है, लेता रहता है, लेता है ना, बताए थे कार्बन अपने जीवन काल में क्या करता है, वो लेता रहता है। लेकिन जैसे ही जिस दिन यह क्या होता है, मर जाता है, जिस दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उस दिन क्या होता है, ठीक है, कि जिस रूप में यह कार्बन लिया था उसी रूप में क्या करता है, ये छोड़ना आरंभ कर देता है। नहीं तो अब हम जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज हमको मिला है, पेड़ मिला है, ठीक है, कोयला मिला, पेड़ का अवशेष मिला है, नहीं, अब पेड़ का अवशेष जब तक जीवित होगा पेड़, ठीक है, तब ये क्या कर रहा होगा, कार्बन ले रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये मर गया, कट गया, नीचे गिर गया, उस दिन से ये क्या कर रहा होगा, कार्बन छोड़ रहा होगा ना। तो अब हम जो है, ठीक है, जो जीवाश्म जो हो गया है ये जो तो अब हम इसको लेंगे और क्या करेंगे, कार्बन 14 विधि से, ठीक है, यह प्राप्त करेंगे कि यह कब से क्या कर रहा है, कार्बन छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जिस दिन से ये कार्बन छोड़ना शुरू कर दिया है उस दिन से हम गिन लेंगे कब से छोड़ रहा है, समझ रहा है। जैसे कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि क्या किया है कि 2000 ईस्वी से यह कार्बन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, समझ रहे बात को। तो 2000 ईस्वी से कार्बन छोड़ रहा है, इसका मतलब इसकी मृत्यु कब हो गई है, 2000 ईस्वी पहले हुई ना रे, 2000 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई है, समझ रहा है। 2000 ईस्वी में मर गया है और एक पेड़ का उम्र मान लेते हैं कि 50 साल है, कितना साल है, औसत उम्र होता है, तो 50 साल पहले, 2000 से 50 साल पहले ये मरा होगा, यानी कि 1950 में क्या हो गया होगा, ये मर गया होगा ना। तो 1950 से लेकर के अभी तक हम पता कर लेंगे ना कि यह जो है ना कितना पुराना है, 1950 से लेकर के अभी तक का कितना साल हो गया है, यह पेड़ इतना पुराना है, पता कर लेंगे ना, समझ रहे बात को कि नहीं कर लेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति का जो है ना औसत उम्र होता है, अभी जो हमारे यहाँ है अभी तो 62 वर्ष हो गया है, ठीक है, औसत उम्र मान लेते हैं कि 70 साल है, कितना साल है, यह व्यक्ति क्या हुआ है कि 2000 ईस्वी में मर गया, कितना से मर गया में क्या हो गया, मर गया, ठीक है। तो अब जिस दिन ये मरा उस दिन से क्या करेगा, ये कार्बन छोड़ना आरंभ कर देगा ना। तो जिस दिन से ये कार्बन छोड़ना आरंभ कर देगा अर्थात उस दिन ये मर गया है, ठीक है, और इसकी उम्र कितनी साल, 70 साल। तो इसमें से 70 घटा देंगे तो जिस दिन जन्म लिया था पता चल जाएगा ना, नहीं चल जाएगा। अर्थात 1930 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो 1930 से लेकर के अभी तक हम जानकारी ले लेंगे यह कितना पुराना है ना। तो इस तरीका से पता चलेगा नहीं चलेगा, इस तरीका से हम लोग किसकी उम्र ज्ञात कर लेते हैं, जीवाश्मों की, अर्थात कोई ऐसा चीज जो कभी न कभी जीवित था, ठीक है, इस पद्धति से, ठीक है, हम उसकी जानकारी उम्र को ज्ञात कर लेते हैं। और अगर हमको खनन में हमको मिल गया, क्या मिल गया, हमको मिल गया लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का बर्तन,
तो हमको पता चल जाएगा ना कि लकड़ी का बर्तन कितना पुराना है, और लकड़ी का बर्तन जितना पुराना है उसी अनुसार यह समय है ना। तो यह कितना समय पहले का खुदाई हो रहा है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि जो है हम जो खुदाई किए हैं, उत्खनन किए हैं, यह कितना साल पहले की सभ्यता थी। पता चलेगा नहीं चलेगा? अब देखो दो पद्धति है, एक तो है कार्बन 14 जिसके अनुसार हम लोग किसका ज्ञात करते हैं, किस चीज को ज्ञात करते हैं, जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करते हैं। एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, चट्टानों का उम्र पता करते हैं, नहीं अर्थात जो कभी जीवित नहीं था उसका उम्र पता करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, यूरेनियम पद्धति। कौन सी पद्धति है, यूरेनियम पद्धति से हम लोग किसका उम्र ज्ञात करते हैं, वो चट्टानों की, ठीक है, या पृथ्वी की, समझ रहे हैं। इस पद्धति से हम लोग क्या कर लेते हैं, चट्टानों या पृथ्वी की उम्र को ज्ञात कर लेते हैं। और जीवाश्म की कार्बन 14 पद्धति से। कोई दिक्कत? तो इतिहास को जानने का दो तरीका, एक तरीका क्या है, तरीका बताओ, पुरातात्विक स्रोत, एक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा क्या है, लिखित स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किसी समय का अगर हमको बर्तन निकल गया, सिक्का निकल गया, कपड़ा निकल गया, भवन का अवशेष निकल गया, इन सारी चीज़ों को देख करके हम पता कर सकते हैं कि यह कितना साल पुराना है और उस समय के लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे थे। नहीं, दूसरा है लिखित स्रोत। क्या है, लिखित स्रोत। जो इतिहासकार हैं, उस समय का कोई व्यक्ति है, उसका कोई ना कोई किताब मान लेते हैं अवेलेबल होगा, है ना, होगा ना, ठीक है। तो उन किताबों को पढ़ करके, ठीक है, कोई किताब है जैसे आज के समय का कोई किताब लिखा हुआ है, ये किताब हमको मिल जाएगा आज से, ठीक है, 500 साल के बाद, समझ रहे बात को। तो 500 साल इसमें आज की घटना लिखा रहेगा ना। तो इन घटनाओं को जान करके, इनको पढ़ करके हमको समझ में आ जाएगा ना कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, हैं। कोई दिक्कत कि है नहीं ना। जैसे इब्न बतूता था जो मोरक्को का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रेहला। क्या नाम था, ठीक है, ठीक है। इसको पढ़ करके उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, समझ रहे हैं ना। तो देखो, तो इतिहास को जानने का दो स्रोत, कितना स्रोत, कौन कौन, कोई दिक्कत? अच्छा चलो यहाँ आ जाओ, तुम आओ, यहाँ पे आओ, मणिभूषण आओ, बताओ तो कि यहाँ जो यहाँ चलिए बताइए, सबको बताइए कि जीवाश्म का जो उम्र है हम कैसे ज्ञात करते हैं, लिखित स्रोत और पुरातात्विक। नहीं वो तो ठीक है, जीवाश्मों का जो उम्र है, उम्र कैसे ज्ञात करते हैं, पेड़ जो उम्र है, कोयला का उम्र जैसे हो गया, उम्र किस पद्धति से ज्ञात, कार्बन 14 पद्धति। क्या है कार्बन 14 पद्धति, जीवांशों का। हाँ ठीक है, लेकिन क्या है, क्या कैसे होता है बताओ सर। जैसे है ना, तो क्या होता है कि जब हम जीवित रहते हैं, जाइए कोई बात नहीं, जब हम जीवित रहते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कार्बन को हम क्या करते हैं, लेते रहते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो छोड़ने लगते हैं। यहाँ आके थोड़ा सा घबरा गया था, नहीं घबराना नहीं है, ठीक है, आप जो जानते हैं बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कि है। तो इतिहास को जानने के कितने स्रोत, कौन कौन, कोई दिक्कत? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता, कौन बता देगा, यहाँ आके बताना होगा, कौन कौन बताएगा, तुम बताएगा, आओ बताओ, हाँ बताओ, हाँ बैठो। जूता, जो भी चीज़ पृथ्वी से निकल रहा है, ठीक है, बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, मुहर हो गया, नहीं जानवरों की हड्डियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत है। और लिखित स्रोत में, ठीक है, लिखित स्रोत हम लोग कल इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। लिखित स्रोत में आगे शिलालेख आ गया, समझ रहे हैं, मुहर पे लिखा हुआ कुछ आ गया, खिलौनों पे लिखा हुआ कुछ आ गया, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, लिखित स्रोत के अंतर्गत, समझ रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है किसी को? देखो पुरातात्विक तो समझ गए, कार्बन 14 समझ गए आप लोग, समझ गए ना कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब है दूसरा स्रोत, क्या था वो, लिखित स्रोत। क्या है वो, लिखित स्रोत में जो है ना क्या क्या आ सकता है, देखो लिखित स्रोत में आ सकता है, किताबें आ सकती है, आ सकता है ना, शिलालेख आ सकता है,
शिलालेख समझता है? बोर्ड होता है, पत्थर है, ठीक है। पहले के आज ना हम लोगों को सूचना पहुंचाना होता है तो क्या हुआ कि कॉपी पे लिख दिए, छपा दिए। उस समय तो नहीं था, तो पहले क्या था कि बड़ा सा पत्थर लिया जाता था। क्या करता था? बड़ा सा पत्थर लिया जाता था और उस पत्थर पे जो है छेनी हथौड़ी से क्या होता था? लिख देता था। और उसको रास्ते के किनारे क्या होता था? हाँ, उसको गाड़ दिया जाता था, ठीक है। जिससे लोग जब उस से गुजरते उसको पढ़ करके समझते थे कि राजा ये आदेश दिया है। समझ रहे बात को? ये काम करने के लिए कहा है। तो आज उसको हम निकालेंगे जमीन के अंदर से, या हमको कहीं मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ना कि उस समय के लोग जो हैं, ठीक है, किस तरह का जीवन यापन करते थे, राजा क्या आदेश दिया, क्या घटनाएं घटित हुई। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, ठीक है। तो इन चीज़ों की मदद से हम लोग किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? इतिहास की। किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? कोई दिक्कत? तो इतिहास क्या है? क्रमबद्ध घटनाओं का क्या है? अध्ययन है ना। क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन है। इसको जानने के लिए कितने मुख्य स्रोत? पुरातात्विक और कोई दिक्कत? पुरातात्विक समझ गए आप लोग? लिखित समझ गए? अच्छा बताओ, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए किसकी जानकारी आवश्यक है? और पृथ्वी की अगर आयु ज्ञात करना होगा तो चट्टानों का कौन सा? आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आओ, तुम ही हो, डरो मत, आओ, आइए, चलो बताओ। अगर हमको चट्टानों का उम्र अगर ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? कौन सा तरीका है? यूरेनियम पद्धति। और हमको ये चीज़ बताओ कि अगर हम लोगों को, ठीक है, चलो बोलो, अगर हम लोगों को जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करना होगा तो कार्बन 14 पद्धति। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? कितने लोग हैं? जाइए, कितने लोग हैं जो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे पूरी तरीके से? बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक कि है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बताइए। चलिए आप बताइए कितने लोग हैं जो पूरा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे? हाथ खड़ा करो। सबसे हो जाएगा? लड़कियां, आप लोगों से हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया? है ना रे? इतिहास बहुत आसान है, ठीक है। आज तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, आज इसके बाद जो है ना हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना पढ़ के आइए, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? आप लोगों को कुछ नहीं पूछना है? कोई दिक्कत नहीं ना? सारा समझ गए? चलो बताओ, तो खड़े हो जाओ, बताओ जीवाश्म का उम्र कैसे ज्ञात करते हैं? जीवाश्म का उम्र कैसे ज्ञात करते हैं? हाँ, अरे वो तो इतिहास को जानने का। जीवाश्मों का उम्र कैसे ज्ञात करते हैं? कौन बताएगा? कौन सा पद्धति? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, एडी और बीसी की चर्चा हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना रहने दे आज, इतना रहने दिया जाए।